साथियों नमस्कार और वंदे मातरम। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान के बारे में बताऊंगा जिन्होंने परंपरागत खेती से हट कर के और उद्यानिकी फसल की ओर अपना रुख किया है और इसके लिए उन्होंने नवीनतम टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। भोपालगढ़ पंचायत समिति का डंडोरा गांव है, जहां के दो भाई महिपाल सिंह जी और अजीत सिंह जी, जिन्होंने परंपरागत खेती से हट कर के और खीरा ककड़ी उद्यानिकी फसल ली है और इसके लिए उन्होंने अपने ही खेत में एक बहुत ही शानदार पॉली हाउस का निर्माण करवाया है। तो पॉली हाउस में कौन कौन सी फसलें ली जाती है और ये किसानों के लिए कैसे उपयोगी है, इस पूरी जानकारी हम अजीत सिंह जी से लेंगे। तो आज हमारे साथ में है, आपको हमारे सभी दर्शकों की ओर से और किसान भाइयों की ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आप इससे पहले किस बिजनेस में थे, क्या काम करते थे अजीत सिंह जी? पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर था। अच्छा, और रिटायरमेंट हुए कितना टाइम हो गया आपको? जनवरी 2019 में रिटायर्ड हुआ था मैं। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप पॉली हाउस बना करके खेती मेरे करें? एक मित्र थे जो बैंक में आते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उन्होंने 2-4 जगह काम करवाया था पॉली हाउस का, उन्होंने सजेस्ट किया था। तो उसके हिसाब से फिर मैंने ये काम शुरू किया। तो इसको कितना टाइम हो गया लगाए हुए यहाँ पर? पॉली हाउस लगाए 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। तो ये पूरा जो डोम लगाया है, ये आपने तैयार करने के लिए किसी एजेंसी को दिया हुआ है या कंपनी को? जोधपुर में श्रीजी एजेंसी करके नाम है। अच्छा। ये काम करते हैं, इनके काफ़ी काम है। उनको आया अनुभव है। यहाँ जोधपुर में भी काफ़ी लगाए हैं, सवाई माधोपुर में, जगह जगह उनके काम चल रहा है। तो ये कितने क्षेत्रफल पे लगाया है आपने ये पॉली हाउस? ये 8000 स्क्वायर मीटर में ये काम है। 8000 स्क्वायर मीटर में। तो यहाँ पे जो ये डोम बना हुआ है, इस पे ऊपर ये क्या लगाया हुआ, जो कपड़ा है या कौन सा? पॉलीथीन लगा हुआ है। पॉलीथीन है, पॉली हाउस कहते हैं, पॉलीथीन है सारा। और पॉलीथीन के नीचे एक और नेट लगी हुई है। नेट लगी हुई है। इस नेट का पर्पज क्या है लगाने का? नेट का पर्पज है कि गर्मी ज़्यादा हो या सर्दी ज़्यादा हो तो नेट इसको अपन उसको ठंडा रखते हैं। तो यहाँ पे जो आपने अभी खेती की है वो किसकी खेती लगा रखी है आपने? खीरा की काकड़ी लगा, खीरा ककड़ी की खेती की है। तो इसको टाइम कितना हो गया यहाँ पे लगाए हुए? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। तो ये जो डोम तैयार किया, इसमें लगभग आपको कितना खर्चा आ गया? 1 करोड़ 3 लाख का एस्टिमेट था टोटल। 1 करोड़। तो इस करोड़ में से आपको सरकार से भी कोई अनुदान हो गया? 50% अनुदान है। 50%, यानी 50 लाख रुपए सरकार से अनुदान मिलेगा, बाकी आपको खुद को लगाना है। तो ये लगाने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ी कि कैसे जाए? अभी तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, हालांकि थी, लेकिन कोरोना के कारण से ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं हुई। अच्छा, आपने तो इधर उधर से यूं ही NHB से डायरेक्ट किया। और एक अपने मिलने वाले हैं नारायण सिंह जी, तो उनसे आपने ये प्रेरणा ली? कॉन्टेक्ट किया। वो ये काम करते हैं, वो ये काम करते हैं, उनके भाई हमारे यहाँ ये काम करते हैं। तो यहाँ पे फिर सिंचाई का माध्यम क्या है इसमें पानी देने के लिए? सिंचाई में एक तो हमने पॉन्ड बना रखा है। अच्छा। बरसात का पानी होगा और इधर से ट्यूबवेल का पानी है। ट्यूबवेल का पानी दोनों, ट्यूबवेल पानी कम है और फसल ट्यूबवेल पहले से खुला रहेगा। मेरे ब्रदर करता था महिपाल, तो उन्होंने कहा भाई पानी की कमी हो गई, दूसरी फसलें में पानी चाहिए ज़्यादा, तो कम पानी के लिए इस फसल को आपने लगाया। फिर पानी की कम जरूरत रहती है, तो यहाँ पे ये जो ड्रिप सारी लगा रखी है, ये बूंद बूंद सिंचाई वाली? बूंद बूंद सिंचाई होती है इसमें। अच्छा, इसमें पानी भी जरूरत कम पड़ती है। तो ऊपर भी आपने जैसे ये पाइप लगा रखे हैं, देखिए ऊपर ये लटक रहे हैं, फॉग टाइप, फोगर्स कहते हैं। ये क्या है कि गर्मी में अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तो ये फुहारे चलाते हैं, और डोम के ऊपर भी लगा रखे हैं। अच्छा, उस डोम को गीला करने के लिए, ताकि यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपने लगा रखा है, 4 महीने हो गए खीरा ककड़ी, तो इसका उत्पादन, ये पहली फसल है आपके लिए? पहली फसल है। कितनी उत्पादन हो गया? करीब 15 लाख का। 15 लाख के हो गए। तो इसकी मार्केटिंग के लिए फिर ये ककड़ी जो आप है यहाँ से जोधपुर मंडी, सब्जी मंडी में जाती है। जोधपुर सब्जी मंडी में जाती है, फिर या खुद कोई व्यापारी यहाँ आकर के ले जाता है? जो सब्जी मंडी में जाते हैं वहाँ दलाल वहाँ से। तो इस यहाँ पे जो डोम लगा है, इस डोम के अलावा और क्या क्या संसाधन की जरूरत इस पॉली हाउस के लिए पड़ती है? इसमें तो ड्रिप वाला है और एक वो पॉन्ड बना रखा है। पॉन्ड बना रखा है, ड्रिप आपके, और ट्यूबवेल की जरूरत तो पहले से ही थी। तो यहाँ पे फिर इसे काम करने के लिए भी आपने खुद कोई आदमी लगा रखे हैं या फिर? हाँ, यहाँ है ना एक ये दिनेश जी देखते हैं, देखभाल करते हैं यहाँ, और ये सारा काम ये संभालते हैं। तो इनमें तो अच्छी इनको जानकारी है, इनको जानकारी है पूरी। तो ये खरपतवार वगैरह हटाने के लिए, जैसे आपने ये दोरियां बना रखी है, तो इसमें पूरी खरपतवार पूरी हटानी पड़ती है। डेली काम, डेली दिन भर लगे रहते हैं खरपतवार। तो इसमें दवाइयों वगैरह की भी जरूरत पड़ती है काफी? बहुत दवाई चाहिए। तो पोलियो भी है उसमें, ऑर्गेनिक भी है, देसी खाद दे रखी है, मुर्गी की खाद, मीट की खाद दी है, और
और यदि जैसे इसके अंदर प्रवेश करना हो तो ये तो पूरी तरीके से पैक है, तो कोई ट्रैक्टर वगैरह तो फिर इसके अंदर आने के लिए ये एक दरवाज़ा बना रखा है, या यहाँ से दरवाज़ा बना रखा है, यहाँ से ट्रैक्टर अंदर लाते हैं। ये ऊपर खुल जाता है, पूरा ट्रैक्टर आता है। तो ये जैसे यहाँ पे आपने एकदम गेट लगा रखा है, ये गेट लगाया हुआ, तो इसका पर्पज क्या है? एकदम पैकिंग जैसे पैक करके बाहर के गेट से अंदर आएंगे, फिर अंदर के गेट से बाहर वाला बंद करके, ताकि अंदर इंसेक्टिसाइड्स वगैरह कीड़े मकोड़े अंदर नहीं आ सके, ताकि मतलब ये पूरी तरीके से अंदर सुरक्षित है, एक मकान में जैसे रहती है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर कहते हैं, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर है। तो आगे भविष्य में भी आप इसमें मतलब खीरा ककड़ी की खेती करेंगे अभी तो या खीरा और भी? ककड़ी लगाएंगे, बाकी उसके बाद में इसमें टमाटर भी लगते हैं, और शिमला मिर्ची भी लगती है। शिमला मिर्ची, अच्छा, ब्रोकली यानी फल फूल या मंत सब्जी जो उद्यानिक की खेती है, उसके लिए बढ़िया है। तो आप इस क्षेत्र के जो किसान है जो परंपरागत खेती कर रहे हैं, बाजरी है, मूंग है, इसकी आपने ये बिल्कुल हट करके खेती की है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसानों के लिए उपयुक्त है? मैं किसानों को यही कहूँगा कि एक बार ये देखे और समझे, उसके बाद में, क्योंकि अब पानी कम होता जा रहा है ज़मीन में पानी कम होता तो जा रहा है, ड्रिप इरिगेशन वाला और पॉन्ड से, इससे क्या है कि आपकी खेती आराम से कर सके कम पानी में और इनकम भी बढ़ेगी। तो यहाँ आपकी जो ज़मीन है ये तो एकदम रेतीली ज़मीन है, तो पर्यावरण के हिसाब से, मौसम के हिसाब से ये अनुकूल है इसके लिए? तो जो प्रोटेक्टेड खेती में तो फिर बाहर वाला पर्यावरण तो इसको प्रभावित कर ही नहीं पाता, इसलिए अपन जैसा चाहेंगे वैसा क्रिएट कर लेते हैं। बारिश की जरूरत हो तो आप ऊपर वाले फॉग स्टार्ट कर देते हो। तो और इसमें स्पेशली क्या ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि भाई ये ध्यान रखना चाहिए? मनी मैनेजमेंट तो है ही, इसका एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है, सरकार अनुदान भी देती है। तो शुरुआत में यदि छोटे क्षेत्रफल में लगाए छोटे किसान तो भी काफ़ी डेवलप कर सकते हैं। डेवलपमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट है। अच्छा, उसमें क्या है कि अभी पहले तो बहुत अनुदान करीब अलग अलग है, 70% तक भी अनुदान है, लेकिन एप्लीकेशन ज़्यादा लगी हुई है तो नंबर नहीं आता है स्टेट वाले में। अच्छा, तो ये केंद्रीय सहायता से हुआ है आपका? ये केंद्र का है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से, NHB। तो आप इसमें पूरा देख रेख आप करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह। तो इसमें दिन भर क्या काम काज रहता है फिर? ये बेलों का साइड ब्रांच तोड़ना, अच्छा, खीरे तोड़ना वगैरह और खरपतवार हटाना। ये फॉगिंग वगैरह स्टार्ट गर्मी होती है तभी करते हो इसको? हाँ, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ये जो ऊपर ये लगा रखी है नेट, ये भी टेम्परेचर मेंटेन के लिए भी? हाँ, टेम्परेचर मेंटेन के लिए। तो अब ये पकाई की अवस्था में आ रखी है? हाँ, एंडिंग है। तो एंडिंग के बाद में फिर इसको पूरे को हटा करके नई खेती करोगे या इस पर ही लगाई जाएगी? नहीं, इसको सिर्फ को हटा के। तो ये लगाई कौन से महीने में जाती है खीरा ककड़ी? किस महीने में? यानी ये 4 महीने पहले खेती की थी आपने? इसमें कोई वो टाइम टेबल कभी भी लगा सकते हैं? कभी भी लगा सकते हो। अच्छा, यही तो प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर का मतलब ये आप विपरीत परिस्थितियों में भी खेती कर सकते हैं। तो ये खीरा ककड़ी जैसे आप लेते हो ना 15 दिन के 10 दिन के गैप से, कब इसकी तोड़ाई, हार्वेस्टिंग? एक दिन छोड़ करके एक दिन होती है। तो ये थे हमारे साथ में प्रगतिशील किसान अजीत सिंह जी, डंडोरा गांव से है, और उन्होंने परंपरागत खेती से हट करके अपने ही 8,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अपने खेत में पॉली हाउस का निर्माण किया है सरकारी अनुदान से 1 करोड़ रुपया खर्च करके। और इसके साथ में एक जल फार्म पॉन्ड भी बनाया हुआ है, ट्यूबवेल भी है, और इन्होंने खीरा ककड़ी की खेती की है, जिससे पहले 4 महीनों में ही उन्हें 15 लाख की आमदनी भी हुई है। आमदनी नहीं, कुल फसल है, कुल फसल 15 लाख की हुई है। तो ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है और किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है, ताकि किसान इससे प्रेरित हो। तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।